नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। मैं राकेश। इस समय देखिए गोरखपुर से हम आए हुए हैं भिलौरा गांव में। तो भिलौरा गांव में क्यों आए हैं, ये सारी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक PCS जे जो बहुत ही होनहार युवा हैं, PCS जे निकाले हुए, क्रैक किए हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गोरखपुर क्षेत्र को ये मिली है, जो इन्होंने गोरखपुर का नाम रोशन किया हुआ है। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया और क्या था इनके पढ़ने का तरीका, और हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे, सारी बातें हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद, नमस्कार। आपको हमारे चैनल 7 डेज डेली की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम जानना चाहेंगे सर कि कैसे आप तैयारी किए और इतना बड़ा जो बहुत बड़ी ये उपलब्धि हासिल हुई है, ये किस तरह आपने किया, और क्या ये आपके मन में शुरू से था जज बनने का, क्या सारी बातें आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये तैयारी के लिए बस यही है, धैर्य होना चाहिए, अनुशासन बने रहनी चाहिए जी निरंतरता रहनी चाहिए जी। और ईश्वर की शक्ति में विश्वास रहे। अच्छा। तो मुझे लगता है कि किसी भी सफलता को अर्जित किया जा सकता है। जी। तो स्कूलिंग जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है, हाँ। वो कहाँ से हुई है, ये थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये हाई स्कूल की तक की जो मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरी रही, प्राथमिक और पूरे माध्यमिक जो शिक्षा रही है वो मेरी आदर्श जनता इंटर कॉलेज से। इंटरमीडिएट मैंने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से किया है, और बाकी मेरे ग्रेजुएशन LLB LLM सब कुछ मेरा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से। जी। और आप यहाँ अपने यहाँ गांव पे ही रह के सारी तैयारी करते हैं? हाँ जी, मैं अपनी पूरी तैयारी गांव में ही रह करके। तो देखिए, ग्रामीण परिवेश से जो भी बच्चे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देखिए हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बस लगन होनी चाहिए। आगे देखिए वीडियो में क्या क्या सर जी बताते हैं। तो और जो हमारे जो दर्शक कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह वो तैयारी करें और क्या सारी बातें थोड़ा बताइए उनको। बस उनके लिए यही मेरा संदेश रहेगा कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी में लगे हुए हैं जी, वो अपनी निरंतरता के साथ लगे रहें, अपने पाठ्यक्रम पे विशेष ध्यान दें और पढ़ाई के लिए 7-8 घंटा तो कम से कम समय अवश्य दें, जो कि लगातार होना चाहिए, और एक धैर्य और अनुशासन के साथ लगे रहें तो उन्हें सफलता मिलेगी। जी। तो तैयारी के लिए आप कहीं बाहर भी गए या कोचिंग में गए, कोई बड़े संस्थान से आप जुड़े, ये सब कुछ ज़रा बताइए। नहीं जी, मैंने किसी कोचिंग संस्था का कोई सहारा नहीं लिया है, और मैंने अपनी तैयारी सेल्फ की है। अपने अपने गांव पे ही अपने 10x6 के अपने रूम में ही। अच्छा। अपने वहीं उसी में ही पैक रहता था और उसी में हमारी तैयारी होती थी। मतलब पूरा वो कमरा ज्ञान केंद्र आपने बना दिया। हाँ जी, पिछले साल भर से तो एकदम वो उसी में ही था। और आपके साथ बताऊँ मैं, बड़ी रोचक बात है कि मैं वर्तमान में भी लखनऊ विश्वविद्यालय में से मैं PhD भी कर रहा हूँ। जी जी। तो जो ही ये वैकेंसी आई, मैं प्री की तैयारी के लिए घर चला आया। अच्छा। लोग क्या करते हैं कि जा कर के बाहर तैयारी करते हैं। अच्छा। और मुझे जो ही अवसर मिलता है मैं आकर के घर से अपनी तैयारी करता हूँ। अच्छा। मैं तुरंत आप बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। फिर उसके बाद मेंस निकला तो फिर मेंस के लिए तैयारी करने यहाँ चला आया, फिर साक्षात्कार के लिए निकला तो उसमें भी मैं तैयारी करने के लिए घर पे चला आया। और इसका कारण ये है कि जैसे क्या है कि बाहर थोड़ी भोजन पानी बनाने की दिक्कतें और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, और घर पे ये था कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है, खुद के लिए जितना हो सकता है समय दीजिए, और बाकी चीज़ें हमारे परिवार का सहयोग, आजकल जो कुछ भी हूँ वो हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारी बहन, इन सभी लोगों के, मेरे भाई, इन सभी लोगों के से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आप समय तभी दे पाते हैं जब परिवार आपको वो अवसर प्रदान करता है, सब सहयोग करते हैं। हाँ, बिना अवसर, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास परिवार, बहुत बड़ी बात, परिवार की बहुत बड़ा दायित्व जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर, घर संभालना और ये सब। तो इन पारिवारिक कार्य से अगर मुझे फुर्सत मिल पाया तो वो मेरे परिवार की वजह से मिल पाया है। इस वजह से मैं अपनी शिक्षा में, बाहरी चीज़ों को आपके ऊपर बर्डन नहीं आने दिया गया। हाँ, ये आपको मौका दिया कि सिर्फ आपका काम है पढ़ना। जी, मेरे पिताजी ने मुझे पूरा अवसर उपलब्ध कराया, वो हर एक संसाधन उपलब्ध कराया मुझे, जो कुछ आप करना चाहते हैं तैयारी के लिए। हाँ, तो आज जो कुछ भी है वो सब उन्हीं के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। मतलब जो भी उनसे बन पड़ा सारा कुछ आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमित संसाधन में आपको बहुत कुछ उन्होंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसा आपने अभी बताया, एक रोचक जानकारी जैसे हमको आपने दिया है कि जब आप लखनऊ में पढ़ते थे, उसके बाद आप जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद सीधे आप अपने घर पे चले आते थे। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए ग्रामीण परिवेश से हो या शहरी परिवेश से हो, वो सीधे लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद की तरफ भागते हैं कि यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, हमको यहाँ माहौल नहीं मिला। लेकिन ठीक आपने उल्टा किया। हाँ, हमारे साथ ये सही कह सकते हैं कि मेरे साथ ये विपरीत स्थिति रही है, जैसा कि वो ट्रेंड है आजकल कि मैं घर पे आकर के अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं बाहर पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। मैं जब घर पे आ जाता हूँ, अपने कमरे में बंद हो जाता हूँ, तो मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाता हूँ। लोग बाहर शहरों में जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स भी आते हैं। अब मुझे लगा कि मैं अगर अपने समय दूंगा अपने 10-12 घंटा, तो मैं वो सारी चीज़ें, उन बारीकियों को समझ जाऊंगा जो पाठ्यक्रम की जो कुछ बारीकियां हैं। तो और वैसा मैंने वैसा ही किया, मेरी यही रणनीति रही है। अपना उसी तरीके से मैंने तैयारी की थी जी। तो आपको सफल बनाने में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो ये सारी बातें अधूरी रह जाएंगी जब उनसे हम बात नहीं करेंगे। तो उनसे हम बात करेंगे और आप समझेंगे कि किस तरह आपको उन्होंने सपोर्ट किया और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने आपका साथ दिया। तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बालक जो है एक जज के भूमिका में आने वाले हैं, तो ये सारा श्रेय आप सभी लोग को जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब परमात्मा की कृपा है जी। उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणी न मनोरथ है न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जब आदमी उद्यम करता है तो सफलता उसको एक दिन मिल ही जाती है। हाँ, बैठे हुए सोए हुए सिंह के मुंह में शिकार नहीं जाता है, उसको भी उद्यम करना पड़ता है जी। तो उन्होंने इतना उद्यम किया और बुजुर्गों का आशीर्वाद, भक्ति वो सब उनके साथ रहा, सारी सहयोग सारा, तो इसलिए वो सफल हो गए। अच्छा, आपको लगता था कि एक दिन हमारे बालक जज बनेंगे? हाँ, ये तो हमको लगता था। ये मन में आया था एकदम, यही था, यही हमारी मांग थी, प्रभु से मांग थी, वो पूरी हो गई। अच्छा, तो इसमें और किन किन लोग का साथ है और किन किन स्थितियों में, परिस्थितियों में आपने इनका सहयोग किया? पूरे परिवार का साथ है जी। सारे बच्चे उनका सहयोग किए, सारा परिवार सहयोग किया जी। और सबसे बड़ी बात है कि पिताजी का आशीर्वाद, हमारे पिताजी का। अच्छा। हाँ, वो फलीभूत हुआ, उनके दादाजी का। हाँ जी। तो आइए और लोगों से हम बात करते हैं। तो आप उनके छोटे भाई हैं। जी जी जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? गंगेश पांडे। तो आपके भाई अब जज बनने जा रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा जो है जज पद पे, और देख कर बहुत खुशी होगी। अच्छा। बाकी सारे लोग जो है खुश हैं, इस माहौल में जो है बहुत आनंद आ रहा है और जो होना चाहिए वो हो रहा है। अच्छा। ये बहुत कठिनाइयों से हम लोग गुजरे हैं जी, और आज इतनी खुशी है और बयां नहीं कर सकते हैं। अच्छा, शब्द भी कम पड़ जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बनने वाले जज हैं। अच्छा, लंगोटिया है, लंगोटिया यार हैं उनके। अच्छा, तो कितनी खुशी मिल रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? जब रिजल्ट आया तो मुझको खुद ही इंटरव्यू देने जाना हुआ था दिल्ली। अच्छा। तो फिर मैं तुरंत गूप्स बम्प आ गए हमारे, तुरंत एकदम हतोत्साहित हो गया कि इंटरव्यू दूं कि ना दूं, पहले मिल लूं इनसे। इतनी खुशी हो गई। अच्छा। फिर ट्रेन का टाइम हो गया तो देन आफ्टर हमको तुरंत निकलना पड़ा। अच्छा। और उसके बाद अभी आके आज मिलना हो रहा है आप ही के साथ। अभी अच्छा, 1 घंटा पहले साथ ही अभी मिल रहा है? हाँ, अभी 1 घंटे पहले सुबह आया हुआ था। अच्छा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया, IFS का इंटरव्यू था। अच्छा। तो उसको दे के तुरंत मैं आया और इनसे मिलने तुरंत आया, यहाँ पे मिला। कहाँ घर है आपका? ये सामने मेरा घर है। अच्छा। हम लोग साथ ही में हर चीज बचपन से ही सेम क्लास यार हैं आप? सेम क्लास। अच्छा, और हमको तो भी बहुत बड़ा गर्व महसूस होगा, सीना चौड़ा हो गया कि आपके दोस्त जो है जज बनने जा रहे हैं। एकदम चौड़ा हो गया। और हमको पता है कि 7 साल बाद HGS का एग्जाम होता है, वो पक्का ये क्लियर करेगा। ये बचपन से बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट था। अच्छा। बहुत मेधावी लड़का था। और आपको पता ही होगा कि LLM में गोल्ड मेडलिस्ट निकाला। अच्छा। फिर माध्यम के वजह से इसका LLB में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं आ पाया ना, तो इसका LLB में भी गोल्ड मेडलिस्ट आया होता। अच्छा। मैं जानता हूँ। और
अब आगे कारवां चलता रहेगा इसी तरीके से, और सीढ़ियाँ अपने आप मुकद्दर को मिलती ही रहेंगी। तो अभी आपने देखा कि सर्वेश पांडे जी जो इनसे, इनके परिवार के सदस्यों से हमने बात किया, इनके बचपन के मित्र, इनसे भी बात किया, तो इन लोगों की भी काफ़ी खुशी रही। तो अब हम दोबारा वापस आते हैं सर्वेश पांडे जी के पास। तो जाते जाते अंत में युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश यही है कि अपने माता पिता की सेवा करें जी, अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखें जी, अनुशासित रहें जी, निरंतर शुभ कर्म करें और जिस किसी ईश्वरीय शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उसकी शक्ति में विश्वास रखें और आप सफल होंगे ज़रूर। तो अभी आप सुन रहे थे सर्वेश पांडे जी जो PCSJ क्रैक किया है और इनका परचम पूरा गोरखपुर ज़िले में लहरा रहा है और तमाम लोग परिवार के साथ भी काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्रतिक्रिया। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। और इस कार्यक्रम में यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।